कमांडर अशोक रावत जी एक बड़े मंच पर बैठे थे। उनके सामने माइक रखा था और बहुत सारे लोग उन्हें ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि हम अपने अधिकारों के लिए फिर से आवाज उठाएं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जी से उन्होंने विस्तार से मुलाकात की है और बहुत जरूरी मुद्दों पर बात की है। सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही वो ये थी कि मुख्यमंत्री ने वादा किया है कि अब हर पेंशनधारी को आर 500 के साथ साथ डीए भी दिया जाएगा। ये सुनकर वहां मौजूद लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। कई बुजुर्ग एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे और कुछ ने तालियां भी बजाई। अशोक रावत जी ने कहा कि यह वादा सिर्फ एक शुरुआत है। उन्होंने मुख्यमंत्री को यह भी कहा है कि अगर सरकार ने वादा पूरा नहीं किया तो हम आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने बताया कि पेंशनधारियों की हालत ठीक नहीं है और कई बार तो उन्हें दवाइयों के लिए भी पैसे नहीं मिल पाते। उन्होंने कहा कि जो लोग जीवन भर देश की सेवा करते हैं उन्हें अपने बुढ़ापे में सम्मान मिलना ही चाहिए। उन्होंने मंच से लोगों को आश्वासन दिया कि वह किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे और हर पेंशनधारी के हक के लिए लड़ते रहेंगे। उन्होंने कहा कि आंदोलन का रास्ता कोई पसंद नहीं करता, लेकिन अगर सरकार वादा करके भी निभाए नहीं तो फिर दूसरा रास्ता ही क्या बचता है। उन्होंने कहा कि बहुत बार अधिकारियों से मिले फाइलें चलाई गईं, लेकिन जब बात पैसे देने की आती है तो सब पीछे हट जाते हैं। मुख्यमंत्री ने इस बार साफ तौर पर कहा है कि वह खुद इस पर ध्यान देंगे और जल्द से जल्द आर 65 के साथ डीए लागू करवाएंगे। वहां पर बैठे लोगों को यह बात बहुत सच्ची और भरोसे वाली लगी, क्योंकि अशोक रावत जी की छवि हमेशा से साफ रही है। उन्होंने कभी किसी को झूठा सपना नहीं दिखाया है। उन्होंने कहा कि वह मुख्यमंत्री से हर महीने मिलने की कोशिश करेंगे ताकि इस वादे को जल्द लागू किया जा सके। उन्होंने लोगों से कहा कि वे धैर्य रखें, लेकिन साथ में तैयार भी रहें, क्योंकि अगर सरकार अपने वादे से मुकरती है तो हमें सड़कों पर उतरना ही पड़ेगा। उन्होंने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि बहुत से पेंशनधारी ऐसे हैं जिनके पास न घर है न कोई सहारा और वो महंगाई में बुरी तरह से पिस रहे हैं। ऐसे में आर 500 और डीए का मिलना उनके लिए जीवन में बड़ा सहारा होगा। वहां बैठे कई बुजुर्गों की आंखें नम हो गईं। जब उन्होंने ये बातें सुनी, उन्होंने कहा कि सरकार को अब सिर्फ बातें नहीं करनी है, बल्कि उन्हें काम करके दिखाना होगा। अशोक रावत जी ने यह भी कहा कि अगर कोई अफसर बीच में रुकावट डालता है तो उनका नाम सार्वजनिक किया जाएगा, ताकि सबको पता चले कि किसने बुजुर्गों का हक रोका है। उन्होंने कहा कि वह किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे और जब तक सरकार आदेश जारी नहीं करती वह पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने बताया कि कई राज्यों में पहले से ही आर 500 से ज्यादा पेंशन दी जा रही है और अब समय आ गया है कि हमारे राज्य में भी यही होना चाहिए। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे एकजुट रहें और अफवाहों से दूर रहें। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसा माहौल बनाते हैं जिससे आंदोलन कमजोर हो, लेकिन हमें सच्चाई पर टिके रहना है। उन्होंने कहा कि बहुत से जवान भी उनके समर्थन में खड़े हैं और अब यह आंदोलन सिर्फ पेंशनधारियों का नहीं बल्कि हर उस नागरिक का है जो न्याय चाहता है। उन्होंने मंच से अपने अनुभव भी साझा किए कि कैसे पहले भी उन्होंने आंदोलन किए थे और सरकार को झुकना पड़ा था। उन्होंने कहा कि अगर सरकार चाहे तो एक दिन में ये आदेश पारित हो सकता है, बस उसे बुजुर्गों की पीड़ा समझनी होगी। उन्होंने कहा कि अगर 10 दिन में कोई आदेश नहीं आया तो वे अगली रणनीति बनाएंगे, जिसमें पूरे राज्य के सभी पेंशनधारी इकट्ठा होकर मुख्यमंत्री आवास के बाहर शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई अब रुकेगी नहीं जब तक न्याय नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि सरकार पर दबाव डालना ठीक नहीं, लेकिन जब सरकार अपने वादे नहीं निभाती तो जनता क्या करे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अच्छे इंसान हैं, लेकिन अफसरशाही में कुछ लोग ऐसे हैं जो बार बार अड़ंगे डालते हैं। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि ऐसे लोगों को भी जवाब दिया जाए। उन्होंने बताया कि आने वाले हफ्ते में वह फिर से मुख्यमंत्री से मिलने जाएंगे और इस बार वह एक ज्ञापन भी सौंपेंगे जिसमें सभी बुजुर्गों के हस्ताक्षर होंगे। उन्होंने कहा कि अगर इस बार भी आदेश नहीं निकला तो फिर वह खुद सड़क पर उतरेंगे। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ आर 500 की लड़ाई नहीं है, यह सम्मान की लड़ाई है जो हर पेंशनधारी का हक है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को वे संसद तक ले जाएंगे और देश भर में इसकी गूंज होगी। उन्होंने कहा कि अब यह आंदोलन पूरे देश के बुजुर्गों की आवाज बनेगा और जो सरकार वादा करके भी निभाए नहीं उस पर जनता को सवाल उठाना ही होगा। उन्होंने कहा कि यह आवाज अब दबेगी नहीं, बल्कि इतनी जोर से उठेगी कि सरकार को सुननी ही पड़ेगी।
वहां मौजूद हर व्यक्ति ने कमांडर अशोक रावत जी के इस हौसले को सलाम किया और उन्होंने वादा किया कि वे भी उनके साथ हैं और इस आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे।